बड़ों की बड़ी बैठक, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी कुछ देर में सर जोड़कर बैठेगी। इन कैमरा इजलास में वजीर आजम, आर्मी चीफ और DGISI की शिरकत शेड्यूल। मुल्क की सलामती और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF में मामला तय पा गए। आलमी मालियाती इदारा हुकूमती मुआशी टीम के इक़दामात से मुत्तफ़िक़। बजट अहदाफ पर भी इत्तफ़ाक़। कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना और पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी। अगले साल के दौरान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बेहतर करने की पॉलिसियों पर बात हो रही है। अगले बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त हो चुकी। तर्जुमान IMF। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात, नई शराइत सामने आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स यकम जुलाई से वसूल किया जाए। टैक्स हदफ बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए करने पर इत्तफाक। नए बजट में अमीरों पर मजीद टैक्स लगाने पर जोर। कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब से बढ़ाकर 1,005 अरब रुपए करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग की रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्काम की मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग। हमारी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के पीछे मजबूती से खड़ी है। कल स्टेट बैंक को $57 मिलियन मौसूल होना खुशाइन। एतमाद करने पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। पख्तिया और खौस्त में 900 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। हलाकतें बढ़ने का खदशा। ज़लज़ले के शदीद झटकों से इमारतें मलबे का ढेर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुश्किल की घड़ी में अफगान भाइयों के साथ हैं, हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हुकाम को अफगानिस्तान की मदद की हिदायत। दुख के लम्हात में अफगान भाइयों के साथ हैं वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो। इमरान खान साहब अगर अपनी ही तकरीरें सुन लेते, चूंकि वो यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें याद नहीं रहता कि वो कुछ हफ्ते या दिन पहले या महीने पहले क्या फरमूदात इरशाद फरमा चुके हैं। यही इमरान नियाज़ी साहब जो हैं, इन तरामीम के हक में बड़े वज़नी दलाइल दे चुके हैं। दूसरे नंबर पर इस नैब तरमीम के अंदर वो तरामीम शामिल हैं कि जिनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स अपने मुख्तलिफ फ़ैसलों में आइन और कानून से मुतसादिम करार दे चुकी हैं। इमरान खान यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन, इन्हें खुद याद नहीं रहता पहले क्या बयान दिया था। नैब तरामीम वही हैं जो आप खुद करके गए। करप्शन पर लेक्चर देने वालों के दौर में माफियाज को फ्री हैंड दिया गया। ये सिर्फ सियासी हरीफों को बगैर सबूत जेल में देखना चाहते हैं। एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने 4 साल नैब को अपने कब्जे में रखा। नवाज शरीफ के सिवा किसी को सजा नहीं मिली। शाहिद खाकान अब्बासी। वो कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत आप हैं, लेकिन साफ मैं कहूंगी कि IMF की बजट बेशक होगी, ये कोई इससे झूठ या इनहिराफ नहीं होना चाहिए। अगर ये IMF की बजट है तो IMF के इस इंतहा मुश्किल बजट के साथ कौन बांध गया है, हमें कौन बांध गया है? ये है तबाही सरकार, एहतसाब सरकार जो आए थे 100 दिन में इनकलाब लाने, जिन्होंने कशकोल तोड़ने की बात की थी। वो कशकोल उन्होंने क्या किया? सारा मसला इनकी शाह खर्चियां,
इनकी तकसीम की सियासत और इनकी अपनी अना की सियासत की वजह से हुआ है। तबाही सरकार मुल्क को तबाह कर गई। इनकी शाह खर्चियों की वजह से मुल्की मईशत का ये हाल हुआ। अगर ये IMF का बजट है तो इस मुश्किल बजट में हमें किसने बांधा? कशकोल तोड़ने की बातें करने वालों ने क्या कुछ नहीं किया। विफाकी वजीर शेरी रहमान की कौमी असम्बली में गरज बरस। जून 10 में मैं कहूँगा कि एक खाना पूरी बजट आया और उस खाना पूरी बजट में इन्होंने ग्रोथ रेट 5% दिया था। अरे भाई, अगर इन्फ्लेशन 28 से 30 से 35% होगी तो किधर से आपका मतलब इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एग्रीकल्चर ग्रो करेगा और मतलब सर्विसेज ग्रो करेंगे। फिर इन्होंने इन्फ्लेशन को 11.5%, अब इन्फ्लेशन चल रही है 28 और बढ़ जाएगी 35 से 40 हो जाएगी, तो जो एवरेज 11.5 किधर से होगी? इससे ये होगा कि ये 28% जो इन्फ्लेशन है, हमने पेट्रोलियम लेवी का कहा था 610 अरब इकट्ठा करेंगे, लेकिन हमने उसको जिस वक्त जा रहे थे सिर्फ 17 रुपये थी। अब ये उसको लेके जा रहे हैं 50 रुपये पे। तूफ़ान आ जाएगा महंगाई का, डीज़ल और उसकी जो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तूफ़ान आ जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने असल में खाना पूरी बजट पेश किया। हमने रूस को खत लिखा था ये जाकर तेल लेते और टारगेटेड सब्सिडी देते। मुल्क में महंगाई की शरह 28% से बढ़कर 40% हो जाएगी। 1 जुलाई से गैस और बिजली की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान, रुपया हल्का, अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 52 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 212 रुपए पर ट्रेड, ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपए पर फरोख्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $4.49 कमी, $105.03 फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $4.33 कमी, $110.32 फी बैरल पर फरोख्त। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत की कबर कुशाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी, समाअत 29 जून तक मुलतवी। आमिर लियाकत हुसैन के अहले खाना ने पोस्टमार्टम करने के फैसले को चैलेंज किया था। ये आज बहुत बड़ा ऐलान है, आज बहुत बड़ा दिन है इस हवाले से कि ये मुश्तरका तौर पे हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और जब ये मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़ा जाएगा और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की हर सीट पे हमें हिमायत हासिल होगी। और ये भी आज बात तय हुई है कि जो कल आखिरी दिन है कागजात नामजदगी वापस लेने का, तो ये भी इन्होंने मेहरबानी फरमाई है और इसके लिए हम दोबारा प्रेसिडेंट जरदारी साहब के और चेयरमैन बिलावल साहब के शुक्रगुजार हैं कि जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कागज़ दिए हैं वो तमाम कागज़ वो वापस लेंगे। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का नून लीग का साथ देने का फैसला। पीपी उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। मिलकर साथ चलने जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देंगे। अता तारड़ की मीडिया टॉक। वसीतर मुल्की मफाद के लिए साथ चलने का फैसला किया हसन मुर्तज़ा। ज़िमनी इंतखाबात, पंजाब हुकूमत का रेंजर्स तैनात करने का फैसला। काबीना की ज़िली कमेटी बराए अमन व अमान ने मंजूरी दे दी। रेंजर्स तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत को सिफारिशात इरसाल। एक तरफ तो आपने 1100 अरब का जो मुल्क का नुकसान था, जो खुर्द बुर्द हुआ, उसको आपने दरिया बुर्द कर दिया। नहब के कानून में ऐसी तरमीम की कि खाया पिया हजम हो गया। और दूसरी तरफ आप चुन के चंद लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने अपने अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी है। डिटेल्स पूरा इतना बड़ा किताबचा है, इससे पहले किसी पार्टी ने नहीं किया। और लोगों के डोनेशंस हैं, वॉलंटरी डोनेशंस हैं। ये बताएं कि नून के वसाइल कहाँ से आते हैं, पीपल्स पार्टी के वसाइल कहाँ से आते हैं, वो बताएं ना।
नैब कानून साजी से 1100 अरब के मुल्की नुकसान को दरिया बुर्द कर दिया गया। सिर्फ पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को अपने अकाउंट्स की तफसीलात से आगाह किया। बताया जाए पीपल्स पार्टी और नून लीग के वसाइल कहां से आते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में मुखालिफिन के इरादे जानते हैं, इन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी। NA 240 कराची में बदअमनी केस, इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पुलिस से मुस्तफ़ा कमाल पर हमले की रिपोर्ट भी तलब। कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का अमल बदतरीन सूरत हाल से दो चार। वोटर लिस्टें फराहम नहीं की जा रही। ऐसा लग रहा है पीपल्स पार्टी कारकुनों को आरोस बना दिया गया। ये कराची को भी गांव बनाकर वडेरा शाही मुसल्लत करना चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। 65 रोज में नई हल्का बंदियां करने के बाद नए शेड्यूल का ऐलान करेंगे। हुकूमतें बल्दियाती इलेक्शन में रुकावटें डालती हैं। अदालत विफाकी हुकूमत को आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल की तादाद को बढ़ाया जाए। नई हल्का बंदियां करने में 2 माह से जायद लग सकते हैं। साबिक हुकूमत ने इल्जामात लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं। तारिक फजल चौधरी की मीडिया टॉक। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने मोहन्नस इलाही की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने FIA को 4 जुलाई तक काफ लीग के रहनुमा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब से फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स के वफ्द की मुलाकात। सऊदी वफ्द का ज़राअत, सोशल सेक्टर, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। देरीना बरादराना ताल्लुकात को पायदार मुआशी शराकत दारी में बदलने का वक्त है। हमजा शहबाज। कराची में घरेलू तनाज़े पर गोलियां चल गईं। गुलिस्तान जौहर में वकील की नाराज अहलिया, ससुर और सास पर फायरिंग। 4 अफराद जख्मी। मुलजिम मंसूर ने खुद को भी 2 गोलियां मारी, जिना अस्पताल मुंतकिल। दुनिया और अखुवत फाउंडेशन अवामी खिदमत में पेश गैर मुल्की डॉक्टर्स पर मुश्तमिल खुसूसी मेडिकल टीम का स्कर्दू का दौरा। मेडिकल टीम में माहिर अमराज क़ल्ब, गायनकोलॉजिस्ट, फिजियो, डेंटिस्ट शामिल। OPDs में मरीजों का मुफ्त मुआयना और अद्वियात की फराहमी। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात। ननकाना साहब में सिख यात्रियों की अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी। भारत से आए 420 यात्री मेहमान नवाजी के बेहतरीन इंतजामात पर खुश। बलोचिस्तान में प्री मानसून का सिलसिला जारी। कोहलू, सिब्बी, डेरा बुगटी, हरनाई, बारखान वक्फे से बारिश। मुतादिद अजला के नदी नालों में तूफ़ानी। बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। बाबूसर टॉप पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। 6 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ने के बाद सफरी पाबंदी आयद। 0 पॉइंट से ऊपर किसी भी गाड़ी को गुजरने की इजाज़त नहीं। सयाह शाहराह कराकरम पर सफ़र करें, इंतज़ामिया। लंदन में रेलवे मुलाजमीन की हड़ताल। रेलवे यूनियन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। 80% ट्रेनें ना चलने से लाखों शहरी मुतासर। वर्कर्स का मुतालिबात मंजूर ना होने पर जुमेरात और हफ्ते को भी एहतजाज का ऐलान। अमेरिका में मुसाफिर तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। लैंडिंग के दौरान जहाज में आग भड़क उठी। 3 अफराद जख्मी। तैयारे में 140 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद सवार थे।